क्या हो अगर आपने एक कंपनी शुरू की, आइडिया आपका, रात रात भर जागकर मेहनत आपने करी, पहले 100 क्लाइंट्स आप लाए, सारा खून पसीना आपका, लेकिन एक दिन एक बोर्ड मीटिंग होती है और आपके ही इन्वेस्टर्स आपको आपकी ही कंपनी से बाहर निकाल देते हैं। यू आर फायर्ड फ्रॉम द कंपनी। अब आप सोच रहे होंगे, हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? अगर आपको लगता है कि मैं तो फाउंडर हूँ, मुझे कौन निकाल सकता है, तो स्टीव जॉब्स का केस याद कर लीजिए, जिन्हें 1985 यानी कि 1985 में एप्पल से निकाल दिया गया था। या फिर अभी की बात करें तो द मैसिव भारत पे सागा, जहां अश्नीर ग्रोवर को अपनी ही बनाई हुई कंपनी छोड़नी पड़ी। आज हम डिकोड करेंगे द अश्नीर ग्रोवर इफेक्ट, कैसे इन्वेस्टर्स एक फाउंडर को फायर करते हैं और आप अपने स्टार्टअप को इस लीगल ट्रैप से कैसे बचा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले एक ब्रूटल रियलिटी समझते हैं। देयर इज अ मैसिव डिफरेंस बिटवीन बीइंग अ फाउंडर एंड बीइंग अ मेजॉरिटी शेयर होल्डर। जब आप कंपनी स्टार्ट करते हो, आपके पास 100% इक्विटी होती है, आप मालिक हो। पर जैसे जैसे आप फंडिंग रेज करते हो, सीड, सीरीज ए, सीरीज बी, आप अपनी इक्विटी का एक हिस्सा इन्वेस्टर्स को देते हो। एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहां फाउंडर्स की कंबाइंड इक्विटी 50% से कम हो जाती है। जैसे ही आपकी इक्विटी माइनॉरिटी में आती है, टेक्निकली और लीगली अब आप कंपनी के मालिक नहीं रहे, आप उस कंपनी के सिर्फ एक एम्प्लॉय बन जाते हो, जिसे एक डेजिग्नेशन मिली हुई है, जैसे सीईओ या एमडी। और एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह अगर आपके एक्शंस कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं है, तो आपको कभी भी निकाला जा सकता है। फाउंडर टैग सिर्फ एक इमोशनल टैग बन के रह जाता है, क्योंकि पावर गेम चलता है शेयर्स और वोटिंग राइट से। तो अगर फाउंडर बॉस नहीं है, तो बॉस है कौन? द आंसर इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जब बड़े वीसीज मिलियन डॉलर्स ऑफ चेक्स लिखते हैं, तो वो सिर्फ शेयर्स नहीं लेते, वो बोर्ड सीट्स डिमांड करते हैं। लेट्स डू द मैथ। एक टिपिकल सीरीज बी स्टार्टअप के बोर्ड में लगभग 5 लोग होते हैं, 2 फाउंडर्स, 2 इन्वेस्टर्स और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो आमतौर पर इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड के लिए होता है। इसका मतलब बोर्ड में वोटिंग पावर इन्वेस्टर्स के पास चली गई। अगर बोर्ड को लगता है कि सीईओ कंपनी की ग्रोथ रोक रहा है या इन्वेस्टर्स को उनका एग्जिट नहीं मिल रहा, तो वो मेजॉरिटी वोट से सीईओ को रिप्लेस कर सकते हैं। बाय द वे गाइस, अगर आपको ऐसी डीप बिजनेस केस स्टडीज और स्टार्टअप रियलिटीज पसंद आ रही है, तो अभी उस सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। आई ब्रिंग यू द अनफिल्टर्ड ट्रूथ ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड एवरी सिंगल वीक। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। कोई भी इन्वेस्टर बिना वजह अपनी ही स्टार फाउंडर को फायर नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे मार्केट में नेगेटिव सिग्नल जाता है। तो ये आखिर होता कैसे है? बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट की। जब आप फंडिंग लेते हो, फाउंडर्स को एक नया एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, जिसमें एक क्लॉज होता है, अगर आपने देखा हो, टर्मिनेशन फॉर कॉज। अगर फाउंडर पर फाइनेंशियल फ्रॉड, करप्शन, सेक्सुअल हैरेसमेंट या ग्रॉस मिसमैनेजमेंट का क्लियर इल्जाम लगता है, तो बोर्ड उन्हें तुरंत निकाल सकता है। अश्नीर ग्रोवर के केस में यही हुआ था। भारत पे के बोर्ड्स ने एक एक्सटर्नल ऑडिट करवाया एल्वारेज एंड मार्शल से, जिसमें फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज पॉइंट हुई थी। एक बार ऑडिट रिपोर्ट बोर्ड के हाथ लग गई, उसके बाद फाउंडर के पास कोई लीगल डिफेंस नहीं बचता। इट बिकम्स अ क्लीन क्लिनिकल कॉर्पोरेट एग्जिट। तो क्या इन्वेस्टर से हमेशा डरना चाहिए? एब्सोल्युटली नॉट। आपको बस अपना लीगल फाउंडेशन डे 1 से रॉक सॉलिड रखना है। यहाँ 3 चीजें काम आती है। पहला है सॉलिड फाउंडर्स एग्रीमेंट। इसमें क्लियर होना चाहिए कि आपका रोल एक्चुअल में है क्या और किस कंडीशन में फाउंडर्स को निकाला जा सकता है, फायर किया जा सकता है। वेग टर्म्स को पहले ही हटा दीजिए। दूसरा है डुअल क्लास शेयर्स। मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक में यही किया था। उन्होंने ऐसे शेयर्स इशू किए जहां उनके एक शेयर की वोटिंग पावर नॉर्मल शेयर से 10 गुना ज्यादा थी। इसलिए भले ही उनकी वोटिंग कम हो गई, वोटिंग कंट्रोल हमेशा उनके पास रहा। और तीसरा है बोर्ड कॉम्पोजिशन। ट्राई टू नेगोशिएट कि बोर्ड में फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स की सीट इक्वल हो और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स दोनों की म्यूचुअल कंसेंट से चुना जाए। दोस्तों, एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए सिर्फ एक ग्रेट प्रोडक्ट या सर्विस होना काफी नहीं है। आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग और लीगल पेपर वर्क उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए। बिजनेस इज अ गेम ऑफ चेस और फंडिंग उठाते वक्त आपका हर मूव लीगली सिक्योर होना चाहिए। इसलिए डोंट लेट योर ड्रीम बिकम समवन एल्स प्रॉपर्टी जस्ट बिकॉज यू डिड नॉट रेड द फाइन प्रिंट। अगर आप भी अपना नया स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं और चाहते हैं डे 1 से आपका लीगल फाउंडेशन और फाउंडर्स एग्रीमेंट एकदम रॉक सॉलिड रहे, तो आज ही जस्टर्ट की टीम से कनेक्ट करें। 10 से ज़्यादा सालों के एक्सपीरियंस और 5000 से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स को सक्सेसफुली सपोर्ट करने का ट्रैक रिकॉर्ड के साथ वी सिंप्लीफाई योर जर्नी। कंपनी रजिस्ट्रेशन से लेकर एग्रीमेंट्स,
complete legal compliance and tech support तक we offer expert guidance every step of the way। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो इसको अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जो अपना स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। Until next video, stay smart, stay legally protected।